हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अवधान के निर्धारक का पार्ट 2 देखेंगे जिसको अटेंशन कहते हैं। तो पिछला क्लास जो है दोस्तों वो हो चुका है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं, जो कि जेटेट के नाम से है प्लेलिस्ट। आप उसमें जाएं और इस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको आगे का वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग 5 प्रकार को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग 6ठे प्रकार से शुरू करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहले से हैं तो आपके लिए एक सूचना कि आपका यह यूट्यूब चैनल पहले टाइम टू टाइम स्टडी के नाम से चला करती थी, और आज इसका नया नाम जो है वो द इल्यूजन रखा गया है। तो आपको जो इसका PDF है दोस्तों, आपको वहीं से मिलेगा जहाँ आपको PDF मिला करती थी, तो उसके लिए टेंशन ना लें। तो वीडियो को हम लोग आगे देखते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं। छठा जो है दोस्तों ऑप्शन, वो है उद्दीपक की नवीनता। किसी चीज़ को नवीनता का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ नया होना। ठीक है, जब उद्दीपक नया होता हो या पुराना ही उद्दीपक को नए रूप से रखा जाता है या उपस्थित किया जाता है तो हमारा ध्यान अक्सर उस पर चला जाता है। जैसे कि कोई नई पुस्तक है दोस्तों, जो कि नई नहीं थी बल्कि एक उसका नया वर्सन आया हुआ है। जैसे कि यदि आपने सिविल का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर कोई भी बुक आप लोग पढ़ते होंगे तो उसका संस्करण आता है, ठीक है ना, कि पहला संस्करण आया एक बार में, फिर उसको थोड़ा सा अलग टाइप से उसमें कुछ जोड़कर दूसरा संस्करण निकाला गया तो नया बुक आ गया। है दोनों चीज़ एक ही, लेकिन नया चीज़ आ गया। अब कोई कोई बच्चे होते हैं जो कि पुराना बुक पढ़ने में उसको बहुत ख़राब लगता है, वो नए नए बुक को पढ़ना थोड़ा ज़्यादा उसको अच्छा लगता है, तो वो क्या करेगा, उसका ध्यान तुरंत दूसरे बुक पर जाएगा जो कि उसी का एक वर्सन है, बल्कि वही चीज़ उसमें भी दिया हुआ है, कुछ हट के दिया हुआ है, कवर नया लगा दिया होगा। तो कहने का मतलब यही है कि उद्दीपक में नवीनता आ गई, जिसके कारण उसका जो है अवधान उसकी ओर आकर्षित हो गया। सातवां देखते हैं, उद्दीपक की स्थिति। ठीक है, तो इसमें है कि एक उद्दीपक है दोस्तों जिसका जो है वो किसी व्यक्ति के द्वारा उस पर कभी अवधान तेज़ी से आकर्षित करता है और कभी अवधान जाता ही नहीं है, मतलब कभी ध्यान उस पर देता है और कभी ध्यान देता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है ऐसे स्थिति में कौन सी आती है दोस्तों, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अखबार का पृष्ठ, जो प्रथम पृष्ठ होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि अखबार का प्रथम पृष्ठ में कुछ वर्ड लिखा हुआ आता है। तो चलो यार कि हम लोग पेपर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, सारे तो हेडलाइंस दिए हुए हैं, चलो दूसरे पेपर में पलटो इसको कौन पढ़ता है। तो आगे में मूलभूत हम लोग जानने की जो है वो जिज्ञासा रखते हैं और पहले पेपर को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे भी स्थिति होती है। आठवां देखते हैं, उद्दीपक का विलगन। विलगन मतलब अलग, एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होना। जैसे कि आप अपनी कक्षा में पढ़ा रहे हो तो कक्षा का वातावरण कैसे बनाया जाता है कि सारे स्टूडेंट को एक तरफ बैठाया जाता है और टीचर एक अलग थोड़ा ऊंचे जगह पर बैठता है। कहने का मतलब है उसके लिए एक चौपाल टाइप का बनाया जाता है, उसके ऊपर कुर्सी रखा जाता है, वहाँ पर डेस्क रखा जाता है, उसके पीछे ब्लैक बोर्ड होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि दोनों में मतलब काफ़ी ज़्यादा विलगन है, मतलब अलग अलग तरीके से दोनों बैठे हुए हैं दोनों एक ही क्लास में, लेकिन बच्चे अलग हैं और टीचर अलग हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो टीचर पर अधिक ध्यान दे पाते हैं। यदि टीचर बच्चों के साथ बैठ जाए, या आप अभी कोई इसमें टीचर होंगे या फिर बनने वाले होंगे, या क्लास में आप ट्यूशन वगैरह पढ़े होंगे, या स्कूल में कहीं भी दोस्तों यदि आप पढ़े हैं, तो आपका टीचर कभी आपके बेंच पर बैठ जाए तो आप मतलब अपने टीचर को खोजिएगा तो आपको अपना टीचर मिलेगा ही नहीं, और वो तो कहीं बेंच पर जाके बैठा हुआ है। तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए विलगन जो है दोस्तों, उद्दीपक का जो विलगन है इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि एक अलग प्रतिरूप उसको दिखाया जाए ताकि बच्चे जो है वो उस पर ज़्यादा ध्यान दे सके और अपना जो है ध्यान केंद्रित कर सके। 9 नंबर देखते हैं दोस्तों। 9वें नंबर में उद्दीपक का विरोध। अब दोस्तों जब कोई उद्दीपक किसी विरोधी उद्दीपक के साथ होता है तो हमारा ध्यान जल्दी चला जाता है। जैसे कि इसमें कहा जा सकता है कि एक हरे रंग का एक पेपर हो और उस पर हरे रंग के पेपर का टुकड़ा यदि रख दें तो हमारा ध्यान उस पर नहीं जाएगा। आप समझने की कोशिश करें, एक हरे रंग का पेपर हो और उसी हरे रंग के कागज़ के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा हरा रंग का रख दें तो हमारा ध्यान उस पर नहीं जाएगा। उसी के बगल में एक हरे रंग का ही पेपर हो लेकिन उस पर अलग रंग, मतलब लाल रंग या फिर काला रंग या फिर कोई भी अलग रंग के टुकड़े को रख दें तो उस पर ध्यान तुरंत आकर्षित होगा, न कि पहले वाले पर
आकर्षित होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि उद्दीपक का विरोध जब तक होता है या फिर विरोध जब होता है तो कहीं ना कहीं आकर्षण और विकर्षण को भी देखा जाता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है, यदि हमें कागज़ के टुकड़े को हरे रंग की कागज़ पर रखते हैं तो अवधान उस पर जल्दी नहीं जाता है, और उसी हरे कागज़ पर एक लाल रंग के कागज़ को रख देते हैं तो हमारा अवधान उस पर तेज़ी से चला जाता है। तो एक ही बात है दोस्तों जो मैंने आपको समझाया एक सिंपल सी भाषा में। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए होता है यह कि दूसरी परिस्थिति में उद्दीपक के रंग में विरोधाभास होता है, मतलब कि अलग अलग स्थिति में जो है परिस्थिति में विरोधाभास की संवेग उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारा अवधान उस पर जाता है और हम उस पर ध्यान दे पाते हैं या फिर ध्यान को केंद्रित कर पाते हैं। अब आते हैं 10वें नंबर पर, जो कि हमारा लास्ट प्रकार है। तो उद्दीपक की अवधि। अब इतने सारे उद्दीपक को हम लोग पढ़े, पहले 1 2 3 4 5 पढ़े, उसके प्रकार को हम लोग देखें, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लास्ट में कि उद्दीपक की अवधि है। अब तो भाई ये क्या है उद्दीपक की अवधि दोस्तों समय, एक समय अंतराल होता है जो कि उद्दीपक को एक निर्धारित समय के अंदर बांध के रखता है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक फ़ोटो है जो आपको तुरंत दिखाए, एक अनजान व्यक्ति का फ़ोटो दोस्तों, कि आपको तुरंत दिखाए और तुरंत हटा ले, फिर वो आपको देखने न दे और पूछे कि वो आपको याद है, तो आप बताइएगा कि नहीं मुझे तो वो याद नहीं है, कि भाई मुझे तो देखने तो दो बढ़िया से, अभी तो कैसे आप तो देखने भी नहीं दिए और उठा के लेके चले गए, तो वो आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन उसी फ़ोटो को आपके हाथ में दे दिया जाए, 2 मिनट आप उसको देखो और फिर बाद में आपसे वापस ले ले, तो आपको वो जो तस्वीर बनी हुई है वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छप चुकी होती है। तो कहने का तात्पर्य इसमें यही है कि जब कोई उद्दीपक क्षण भर के लिए व्यक्ति के सामने उपस्थित होता है तो उस पर उसका ध्यान नहीं जाता है, मतलब दिया और तुरंत ले लिया 1 सेकंड में, तो उस पर उसका ध्यान क्या जाएगा। परंतु यदि वही उद्दीपक कुछ मिनट के लिए उसके सामने उपस्थित हो जाता है तो उस पर उसका ध्यान तेज़ी से जाता है, वो गौर से उसको देखता है कि ये भाई है कौन। तो इसी को कहते हैं, जैसे कि एक और उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि कोई बच्चा है जो गुम हो गया, गुमशुदा हो गया, लापता हो गया है, और उसका पोस्टर ना चिपका के, मतलब पोस्टर जगह जगह पर ना चिपका करके एक छोटा सा फ़ोटो लेकर आदमी को दिखाते जाए और पूछते जाए कि भाई आपने इसको कहीं देखा है, आपने कहीं इसको देखा है। तो कहने का मतलब कि आप कितना देर तक आप उस बच्चे को उसके आंखों के सामने रखोगे जिससे आप पूछ रहे हो, उस बच्चे का फ़ोटो बहुत से बहुत 1 मिनट, तो उसी में वो उसको याद रखता है। लेकिन कोई व्यक्ति जो है वो कन्नी कटा कर निकलना चाहता है, वो देख लेता है नहीं यार मुझे नहीं मालूम है, तो उसको वो बच्चा याद भी नहीं रहेगा कि ये बच्चा आखिर उसका चेहरा क्या था। आप उससे घुमा के पूछो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप उससे घुमा के पूछो कभी कि भाई वो बच्चा कौन से कलर का शर्ट पहना है, या फिर वो बच्चा कैसा था, गंजा था, बाल थे, क्या था, नाक उठा हुआ था, चपटा हुआ था, तो वो आपको कुछ नहीं बता पाएगा क्योंकि उसकी जो छवि है वो धुंधली होती है। इसलिए अवधि जो है उद्दीपक का वह भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप कुछ समय के लिए उसको दें, ना कि क्षण भर के लिए। ठीक है, तो आपको जैसे कि यहाँ पर थ्योरी लिखा गया है, तो थ्योरी को तो मैंने आपको सिंपल सी भाषा में इसको समझाया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी इसको बांटें, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सके और अच्छे अच्छे जो क्लास हैं वो देख सके। डायरेक्ट आप तक फ्री ये क्लास पहुंचाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।